ओके अली प्लीज क्वेश्चन रीड कर लेगा भाई। हम इसमें कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अच्छा जी रिक्वायर्ड टू change the state of 1 kg of substance at constant temperature। सही हो गया ये आ गया। अच्छा जी अभी अरीबा कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन। अली भाई पता नहीं कहाँ है। यस रीड कर लो यार। क्वेश्चन नंबर 14 है। अरीबा नॉट अवेलेबल। ओके ईमान से करवा लेते हैं। ईमान अवेलेबल। जस्ट रीड द क्वेश्चन Yes, फॉर sir. मी प्लीज रीड कर लो यार। A beaker containing a liquid is placed on a balance as shown in figure 3.1. लेकिन एक बात बताओ कि जो है आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी अजीब सी आ रही है बट खैर। सो देव गिवन अस द बीकर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके बीकर के अंदर वाटर दिया हुआ है सही है आगे आ जाओ। यस। A heater of power 110 watts is immersed in the liquid. The heater is switched on, and when the liquid is boiling, balance readings M are taken at a corresponding times T. A graph of variation with time T of the balance reading M is shown in figure 3.2. सही है जी। अच्छा जी एक सेकंड देना ज़रा मुझे ये देखना है। ओके सही है। ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ। ये बात मुझे एक बात बताओ कि मास ओवर टाइम का ग्राफ मुझे दिया हुआ है। कैन यू रिलेट के अच्छा मास बेसिकली डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे जो है ना आपने पावर को कांस्टेंट पावर आपने सप्लाई की है वैसे वैसे मास डिक्रीज हो रहा है राइट। अच्छा सो मुझे बता सकते हो कि ग्राफ के ग्रेडियंट से एरिया से आप कुछ हेल्प ले सकते हो प्लीज। अगर मैं Sir, थोड़ी सी बोलो बोलो। the area will not give you anything, but if you multiply it with the specific capacity, you can get the energy. है अच्छा चलो अगर अच्छा वैसे हमें पता है कि भाई पावर इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी ओवर टाइम राइट। हमें ये फार्मूला पता है और हमने उस फार्मूले को ई इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी से बनाया है सही है। सो हमारे पास जो है अगर हम इसको जल्दी जल्दी करें तो हमारे पास बन जाएगा मास अपॉन टाइम है सही है मास अपॉन टाइम रेस्ट ऑफ द थिंग्स वहां पे अगर आप भेज दो तो पावर ओवर सी डेल्टा टी सही है इज इक्वल्स टू एम ओवर टी राइट। सो एम ओवर टी बेसिकली हमारे पास जो है वो किसके बराबर हो जाएगा इस चीज के बराबर हो जाएगा एम अपॉन टी इज बेसिकली द ग्रेडियंट क्योंकि ग्रेडियंट के अंदर वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस करते हो राइट। सो अगर इसका ग्रेडियंट लोगे तो समवॉट ये बताएगा बट लेट्स सी कि वो पूछ क्या रहा है हमसे ओके। सो आगे आ जाइए प्लीज। State the future in figure 3.2, which suggests that the liquid is boiling at a steady rate with a ओके constant स्टडी gradient. रेट। अच्छा जी। सो स्टडी रेट हमें कैसे पता चला मैंने एक्सपेरिमेंट याद है एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कहा था कि भाई अगर तो वाटर ड्रॉपलेट कॉन्स्टेंटली गिर रहे हैं कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं तो वो हमारे पास स्टडी रेट आ रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास मास कंटिन्यूअसली इवेपोरेट हो रहा है तो वो आपको स्टडी रेट देगा और कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी विद अ कांस्टेंट ग्रेडियंट समझ पा रहे हो। गेटिंग कांस्टेंट gradient shows the steady rate। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। Use data from figure 3.2 to determine a value for the specific latent heat of vaporization of the liquid. ओके
अच्छा जी चलो। अच्छा एक बात है, वैसे अगर तो ये लिक्विड बॉईल हो रहा है तो इसका मतलब है कि एम सी डेल्टा टी वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एम सी डेल्टा टी वी शुड यूज एम एल, है ना। क्योंकि जो है हमारे पास मास कम हो रहा है। मास कम होने का मतलब होता है कि भाई हमारे पास जो है द स्टेट इज बीइंग चेंज्ड ड्यू टू द सप्लाइड हीट, राइट। तो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा बल्कि स्टेट चेंज हो रही है, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो हमारे पास जो है पी ओवर एल हो जाएगा, राइट। इमाद समझ में आई इमाद? प्लीज आना बोलो। Sir, can you explain again how P over देखो L? देखो देखो, देखो हमने ये कहा कि ये जो आपने सेटअप किया हुआ है, उन्होंने आपको बताया क्वेश्चन के अंदर कि आपने जो है ना, द हीटर ऑफ अ पावर दिस मच इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड, द हीटर इज स्विच्ड ऑन एंड व्हेन द लिक्विड इज बॉइलिंग, ओके बॉइलिंग, सही हो गया। अगर बॉइलिंग है इसका मतलब है कि स्टेट चेंज हो रहा है। और भाई स्टेट चेंज होने में कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे? ई इज इक्वल टू एम एल लगा दोगे, ऐसे ही ना। सही हो गया। अच्छा जी, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। और अगर आपको उसको पावर से रिलेट करना है, सो यू कैन जस्ट डू पावर इज इक्वल टू एम एल ओवर टी, राइट। समझ लो, क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। और एनर्जी की जगह आपने उठा के ये रख दिया, सही है। क्लियर हो गया। सही, एनर्जी की जगह आपने ये उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो आपके पास ये आ गया पावर के अंदर, सही हो गया, ये आके बस इसके अंदर आ गया। तो अब हमें ये पता चल गया। और फिर यहाँ से जब हम इसको सेपरेट करेंगे, सो पावर ओवर एल इज बेसिकली इक्वल टू एम अपॉन टी। क्या ये बात समझ में आई? ये बात। और एम अपॉन टी इज बेसिकली ग्रेडियंट, ओके। एम अपॉन टी इज द ग्रेडियंट, सही है। एंड आप जो है वो एल को फिगर आउट कर लो यहाँ से। इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर? हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई पावर टाइम्स ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज इक्वल टू एल, राइट। ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी यहाँ से, राइट। पावर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल को वहां ले गया, पावर एम ओवर टी को उधर चला गया, तो ये मेरे पास आ गई, सही हो गया। अच्छा जी, पावर मेरे पास है 110 और ग्रेडियंट मेरे पास आ जाएगा। अच्छा जी, इन्होंने देखो जूल्स पर केजी के अंदर मांगा हुआ है, तो इसका मतलब है इस मिनट को आपने सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, इस ग्राम को आपने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना होगा, राइट। पॉइंट पकड़ लो भाई। एक पॉइंट मेरे पास आ गया 360, 370, 1 2 3 4 5, 370, 373, 372, सही है। 372, सही है, एक पॉइंट आ गया। और कोई दूसरा पॉइंट आप पकड़ लो, कोई अच्छे से पॉइंट दिख रहा है? ये वाला ले लेते हैं, एंड वाला, सही है। सो ये मेरे पास आ रहा है तकरीबन 7 मिनट पे, 1 2 3 4 5। सो 7 मिनट पे, और ये हो जाएगा 322, 25, 325। सो 325, ओके। निकाल लेते हैं भाई। सो 325, 325 माइनस 372, सही है, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 60। what's up, Roy? यस। हमसे कुछ कह रहे हो भाई, रिवायत? और अच्छा जी, एंड ये आपके पास आ जाएगा। प्लीज कैलकुलेट कर लो भाई। Sir, 85. हाउ मच? 85. 85। आपके पास एल आ रहा है 85 तो ये टाइम्स। कैसे बात एक बार और समझा सकते हैं? समझा सकते हैं, So, अरे यार शिट शिट शिट। how are we getting P times gradient equals L? पी टाइम्स, ये टाइम्स नहीं होगा, डिवाइड होगा, सही है। मैंने गलत कर दिया, सही है। क्योंकि व्हेन यू टेक एल टू द अदर साइड, सो एम ओवर टी विल बी इन द डिनोमिनेटर, राइट। मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड देना भाई। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, इसको प्लीज एक दफा दोबारा कर लो यार। Sir, you get नहीं तो समझ आ 142. गया। वो आपने वो मल्टीप्लाई कंफ्यूज हो गया था। ओके ओके ओके, सही है। अब कितना आ रहा है भाई? Sir, 142.3. 142 आ रहा है। 3, ये आ गया। 7 इंटू 60 हमने कर लिया है। यार इनके पास जो बन रहा है, दे आर गेटिंग 9.6 एक्सपोनेंट 5, लेट मी डू।
सही है। सो 3 Sir, sorry, 7 sorry, I did some mistake. Now I'm getting 9.8 times 10 to the power of 5. सही हो गया, परफेक्ट। Yeah, same. ये बिल्कुल कोई मिल रहा है। सही है, सही है, सही है, ओके। सो 9 पॉइंट, यू कैन इग्नोर द नेगेटिव साइन, ओके। सो 9.8 एक्सपोनेंट 5, ये आ रहा है जी सर। भाई। ये जो ये दो कैलकुलेशन वाले हैं प्लीज कैलकुलेट करते रहना, ओके। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ भाई, मैं आगे रीड कर लो। State with the reason whether the value determined in part 2 is likely to be an overestimate or an underestimate of normally accepted value for the specific latent heat of vaporization of the liquid. हम्म। Sir, underestimate. अंडर एस्टिमेशन, वाई अंडर एस्टिमेशन ब्रो? रीजन? Sir, some energy is lost from the heater. ओके, some energy should be lost in the, like, while we are heating, but in our working we didn't consider any energy loss. So this should be an overestimation, right? Like whatever we got in the answer, this should be greater than the actual value, right? Because हमने जो surrounding and the heat loss होने वाली थी, we also considered that heat into account, right? समझ रहे हो ना? Overestimation, सही है, as heat loss is also taken into account, say, for L. Okay. So can you explain one more time? The last part, Yeah. bro. Look. So we are supplying heat from the power or from the heater, right? And we are considering throughout the experiment, we are considering that all the heat from the heater is being absorbed by the water, right? But after considering that, we found out the value of L as 9.8 exponent 5, right? But in practical, some of the heat from the heater may be lost in the surroundings, some may be absorbed by the like whatever the substance, the container you have. Some may be absorbed in the yeah, some may be released in the atmosphere surrounding, right? So we consider all the heat that should be lost in our calculation, right? So calculation जो है वो हमारी ज्यादा कैलकुलेशन आ रही है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू इज बेसिकली ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू, बिकॉज वी कंसिडर ऑल द पावर लॉस, राइट? क्योंकि अगर आप देखो, सो पावर जो 110 की पावर जो थी, वो सारी की सारी पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बिकॉज सम शुड बी लॉस, राइट? अगर हम एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर देखें, बट सिंस वी डेंट कंसिडर एनी लॉसेस, सो हमारे पास दिस इज अ ग्रेटर नंबर, ओके। एंड व्हेन वी डिवाइड द ग्रेटर नंबर विद अ वैल्यू, right? So we will get the greater answer, right? And greater answer mean overestimation, right? So in practical, we should get the answer lesser than this value, okay? Clear? And that is why हमने कहा कि Yes. overestimation as a heat loss is also considered into account for L. Here you can say that there should be some heat loss in the surrounding, right? Which is not considered in the calculation, so it is the overestimation, right? Okay जी। um, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, इसको इसको मत करना, ये खास तौर पे सी वाला, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये फर्स्ट सेकंड पार्ट कर सकते हो तो कर लेना, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, शो योर वर्किंग, ओके। आ जाओ भाई, इसका सेकंड पार्ट स्किप कर देना, सही है। इसका सेकंड पार्ट स्किप कर देना। एंड ये करें क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन तुम्हें आनी चाहिए, सही है। और सोबिया करेगी। सोबिया, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? A student carries out an experiment to determine the specific heat capacity of a liquid using the apparatus listed in figure 3.1. Liquid enters the tube at a constant temperature of 19.5 degrees Celsius and leaves the tube at a temperature of 25.5 degrees Celsius. The mass of the liquid flowing through the tube per unit time is m. Electrical power is P and it's dissipated in the heating coil. The student
changes M and adjusts P until the final temperature of the liquid leaving the tube is 25.5. Okay, so they have given us the mass per second. Okay, m over, okay, and they have given us the power. Okay, आगे आ जाइए. Suggest why the student obtains data for two values of M rather than for one value. Hmm. For accuracy, maybe? ओके, अच्छा वैसे आप लोग को याद है, हमने हमने कहा था कि टू कंसिडर द सराउंडिंग हीट लॉसेस हम एक्सपेरिमेंट को 2 दफ़ा रिपीट करते हैं एंड वी दिस वे वी कैन इजीली कैंसिल आउट द हीट लॉस, रिमेम्बर? हमने कल वाले एक्सपेरिमेंट भी किया था, अगर आप याद करो. सो लुक, हमने जो है ना, वी form two equations, right? L1 and L2 was the L1 and L2 was the heat loss from the surrounding, a heat gain from the surrounding. So yeah, so we cancel them out, right? So basically, always keep in mind, whenever they gave you two reading, okay, whenever they gave you two reading or two set of data, so उसका हमेशा ये मतलब होगा दैट यू वांट टू रिमूव और यू वांट टू कैंसिल द पावर लॉस फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके, और पावर लॉस इन द सराउंडिंग, सही हो गया. तो ये हम कह रहे होते हैं, सही है. सो हम ये कह देंगे टू कैंसिल, हमें यार, टू कैंसिल द वैल्यू ऑफ हीट लॉस इन द कैलकुलेशन, इन द. बच्चों, क्या तुम लोग को ये बात समझ में आई है? कल हम लोग ने इस पर खुआरी की थी. आ जाए जी, आगे आ जाए प्लीज. Calculate the specific heat capacity of the liquid. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, ओके जी. अच्छा जी, हमारे पास मास गिवन है, हमारे पास पावर गिवन है, ओके. ब्रो, सो भैया कैन यू प्लीज टेल मी द इक्वेशन कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, ये क्या यूज करें फॉर्मूला? Q is equal to mc delta T. Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. अच्छा, इसके अंदर पावर हम किस तरह से रिलेट करें? Power is equal to energy upon time. ओके, एनर्जी इज बेसिकली Q, सो वी कैन जस्ट रिप्लेस पावर विद एम सी डेल्टा टी ओवर कैपिटल टी, राइट? ये ऐसा सही है ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं. सही हो गया, अच्छा जी. सो इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें पता है कि वट एवर पावर वी आर गिविंग, सही है, सम ऑफ द पावर इज बीइंग absorbed बाय द वाटर एंड सम इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग, राइट? सो अगर मैं पावर की इक्वेशन बनाऊं, सो पावर फ्रॉम द हीटर वो किसके इक्वल होगी? पावर absorbed बाय द वाटर, बाय द लिक्विड, सही है, सही है, प्लस पावर लॉस, राइट? क्लियर हो गया? इज दिस इक्वेशन क्लियर? मैंने सिर्फ वर्ड इक्वेशन बनाई है, सही है. अब हम इसके अंदर जो है ना वैल्यूज रख देते हैं. सो लेट्स से दिस इज अ पावर पी, ओके, एंड पावर absorbed बाय द लिक्विड शुड बी एम सी डेल्टा टी ओवर टी, ओके, and power loss should be, let's say L, okay. This is the first equation that we have, and since we have given us they have given us two data, so we can make two equations for that. So P2 P1 is equals to MC delta T over capital T plus L. Okay, since we are performing the experiment in the same atmosphere or in the same environment, so we can cancel out L and L because both should be the same, right? So you can just put the negative sign. दो काम कर सकते हो, या तो आप दोनों में negative sign लगा दो, or you can just make L the subject from both the equation and you can cancel them out, right? मैं इनको इस तरह से cancel कर रहा हूँ, right? And then I'll be left with सही है. अच्छा जी, एंड देन आई विल बी लेफ्ट विद, अच्छा जी, कहाँ गया, थोड़ी सी पार्टीशन हमने बना दी है, सही है. अल्लाह अकबर, इन सबको डिलीट कर देते हैं, सही. अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई, सो हमारे पास विल बी लेफ्ट विद, और वी आर लेफ्ट विद P1 minus P2 is equals to MC delta T over T
सो दिस इज 1 माइनस एम सी डेल्टा टी ओवर टी, सही, दिस इज फॉर 2, ओके। सो बी, इज दैट क्लियर? Yes. परफेक्ट। अच्छा जी, अब हम जो है पहले वाले हम 49.9 को P1 ले लेते हैं, 33.3 को P2 ले लेते हैं, सही है। आप इसका उल्टा भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 44.9 माइनस 33.3, राइट, ये हमारे पास आ गया, सही है। नाउ दे हैव गिवन अस m over t, okay, this is m over t, okay, for the first value and for the second value, okay। So ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है m over t and m over t, ये पूरा आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो हमने यहाँ पे रखा 1.58, सही है, and c is something that we are interested in, and delta t हमें क्या गिवन है, 19.5 से लेकर 25.5 तक आप जा रहे हो, सही है। सो जरा निकाल दो प्लीज, कितना आता है 19.5 माइनस 25.5, आई थिंक इट शुड बी 6, है ना। Yes. सो ये आ गया 6, ओके। और ये दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम ही है, सही है। सो नेगेटिव यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1.11 है, सही है, एंड सी एंड देन 6, ओके। सही है, सॉल्व कर लो भाई। 33.3 माइनस 44.9, इट शुड बी 11.6 इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, अब अगर तो आप आसानी के लिए करना चाहो तो आप आसानी के लिए सी को कॉमन ले लो, राइट, एंड देन Two यूल बी point eight. लेफ्ट। क्या चीज़ 2.85? अच्छा, वैसे वैसे एक सेकंड, कुछ मुझे जो है ना थोड़ा खतरा खतरा सा लग रहा है, इन्होंने यहाँ पे ना इसको ग्राम में दिया हुआ है, और इसी वजह से जो है ना उल्टा पुल्टा आंसर आ रहा है, और यहाँ पे नीचे आंसर जो है वो किलोग्राम में मांग रहे हैं। अभी इनकी गंदी गंदी हरकतें जो है ना, इससे आप मजबूर रहोगे सारी जिंदगी। सही, खैर करते हैं, कुछ करते हैं, ये आ गया 6, सही है, माइनस 1.1, सही है, टाइम्स 6, सही है, ये आ गया, सही है। अच्छा जी, अब ये 1000 का आपने वो लगाना है, 1000 का हिसाब किताब करना है, कहाँ पे लगेगा भाई, मास अपॉन टाइम है। सो ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट -3 लग रहा होगा, समझ रहे हो ना, एक्सपोनेंट -3 समझ रहे हो कि ऊपर लग रहा होगा, यानी मैं जो हूँ ना यहाँ पे एक्सपोनेंट -3 लगा रहा हूँ। अरे भाई इधर आ जाओ यार, सही है, मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट -3 लगा रहा हूँ, सही है। 1 एक्सपोनेंट -3 लगाना जब कैलकुलेटर में लिख लो, वरना फिर आंसर गलत आएगा। सो जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो 11.6 डिवाइडेड बाय, सही है। अब जो भी आपकी इसकी कैलकुलेशन है, ये तो आप पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दो नीचे ही, सही Two है। point eight two. ये 2.82 कह रहे हो? नहीं नहीं, वो उसका कह रहा था, वो 4.13 आंसर आता है। 4113 ऐसा आ रहा है, और भाई कोई कैलकुलेशन नहीं करा? भाई कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ अल्लाह के वास्ते यार। सही है, तो अब आपके पास जो है ना ये आ गया, सही है। सो भाई मुझे बता रहे 4113 ऐसे बोल रहे हैं ना, सो 4100 ये ले हम्म। लेते हैं, सही है। परफेक्ट हो गया भाई, परफेक्ट। 4 बेहतरीन हो गया, वेरी गुड हो गया, परफेक्ट, सही है भाई। कैलकुलेशन समझ में आई? प्लीज आना बोलो प्लीज, कैलकुलेशन समझ में आई है? Sir, can you explain one more time? ओके भाई, देखो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, आप देखो याद रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर जब तुम क्वेश्चन करने बैठोगे एक ट्रिक याद रखना। वेन एवर दे गिव यू टू सेट ऑफ डाटा, टू सेट ऑफ डाटा जब भी गिवन होगा तुम्हें दो इक्वेशन बनानी होंगी, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगी, यू हैव टू कैंसिल द पावर लॉस एंड, तो वो सब तब सॉल्व होगा, ओके। ट्रिक रट्टा लग गई है। जब भी तुम्हें दो सेट ऑफ डाटा गिवन होगा, जब भी तुम्हें दो सेट ऑफ डाटा गिवन होगा, तो तुम्हें हमेशा जो है दो सेट ऑफ इक्वेशन बनेंगी, सही है। और उन दो सेट ऑफ इक्वेशन के अंदर तुम वैल्यूज पुट करोगे, यू हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, और फिर उसके बाद जो है ना तुम्हारे पास आंसर आएगा। देखो अगर तुम्हें साइमल्टेनियस इक्वेशन में मसला है, अगर तुमने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई तो मैथ्स भूले हुए हो, तो भाई यूट्यूब पे जाके जो है ना कुछ पुरानी वीडियोस ओ लेवल्स वगैरह की देख लेना। देखो शर्माने की बात नहीं है, अगर तुम भूल गए हो कोई मसला नहीं है, ओके, बंदे भूल जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। देख लेना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होती है, कुछ एक दो सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर लेना, ताकि जो है ना ये सॉल्व करने में आसानी हो, ओके। डायरेक्ट ये सॉल्व करोगे मे भी तुम कैलकुलेशन में जो है ना तुम्हारे भंड हो जाएंगे, या नहीं हो पाएगा, सही। सो डोंट वरी, थोड़ा सा देख लेना, ओके। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, अब जरा इसकी जो हमने इक्वेशन बनाई है उसको देख लो। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो भी पावर है, मतलब जो कॉइल से जो हम हीटर दे रहे हैं, हीटिंग कॉइल है, अब ये जो हीट सप्लाई कर रही है, ये हीट दो जगह जा रही है, सही है। ये जो पावर फ्रॉम द हीटर है,
सॉरी, पावर फ्रॉम द हीटर है, ये दो जगह जा रहा है। सही है, पावर फ्रॉम द हीटर जो है वो क्या कर रहा है, वो लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, और जो है ना कुछ हीट जो है वो लॉस हो रही है सराउंडिंग के अंदर, उसके जो है ना ग्लास स्ट्रक्चर के अंदर, या सराउंडिंग जहाँ पे भी जा रही है, जा रही है। सही है। सो हमने जो है P1 ले लिया एंड MC∆T। सही है, जो भी पावर अब्जॉर्ब हो रही थी। सही है, एंड पावर लॉस जो भी हो रही थी, मैंने उसको L ले लिया। राइट, पहले तो मैंने इक्वेशन सेटअप कर ली। इमाद यहाँ तक समझ में आता है इमाद? और फिर उसके बाद जो है दूसरी इक्वेशन मैंने बना ली। सही है, दूसरी इक्वेशन भी मैंने इसी तरह से बना ली। राइट, अब क्वेश्चन के अंदर आपको, क्वेश्चन के अंदर अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने ना बेसिकली क्या किया, मैंने नेगेटिव साइन लगाया, मैंने कैंसिल आउट किया। सही है, सो ये चीजें कैंसिल आउट हो गई, आई एम लेफ्ट विद P1 माइनस P2, और फिर दिस होल थिंग माइनस दिस होल थिंग। राइट, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई फाइनलाइज फॉर्म में, ये इक्वेशन मेरे पास बन के आ गई। सही है, ये इक्वेशन मेरे पास बन के आ गई। सही है, सो अब इस इक्वेशन को जो है वो मैं यूज कर सकता हूँ फर्दर। सही, अब इस इक्वेशन को जो है ना मैं फर्दर अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। सही, अब इसके अंदर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है एंड आई सॉल्व इट, तो मेरे पास 4100 आ रहा है। राइट, एनी प्रॉब्लम? Sir, how did you get that equation P1 minus हाउ डिड P2? आई, क्या क्या क्या, आवाज नहीं आ रही ब्रो, आपकी आवाज थोड़ी वीक आ रही है। How did you get that equation P1 minus P2? देखो इससे आई है। अच्छा, मैं जरा ना इसको अलग से लेके जाता हूँ, एक सेकंड। कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे देखना जरा। सही, ये मेरे पास दो इक्वेशन थी। सही है, देखो मैंने क्या काम किया, मैंने जो है ना दोनों इक्वेशन से सब्जेक्ट बना लिए। सही है, मैंने मैंने किया P1 माइनस MC∆T/T इज इक्वल टू L। मैंने यहाँ से L को सब्जेक्ट बना लिया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सही है, देन P2 माइनस MC∆T/T इज इक्वल टू L। सही, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। राइट, वी नो दैट L1 एंड L2, ये बोथ L शुड बी द सेम, बिकॉज हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सेम एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है। राइट, एंड देन हमने जो है ना उसको एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। राइट, सो वी इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2, सो हमारे पास आ गया P1 माइ, अच्छा जी एक सेकेंड, जब हम होशियारी कर सकते हैं तो लिखने की क्या जरूरत है। सही, हमने ये एक इक्वेशन लिखी, और हमने जो है इसको इक्वेट कर दिया दूसरी वाली इक्वेशन के साथ। राइट, क्योंकि ये दोनों के अंदर L और L सेम है। राइट, एंड देन हमने, अच्छा दिस इज फॉर इक्वेशन 1 एंड दिस इज फॉर इक्वेशन 2। ओके, एंड फिर हमने उसके बाद क्या कर लिया, P1 माइनस P2, आई ब्रिंग आई एम ब्रिंगिंग दिस टू द अदर साइड एंड टेकिंग दिस टू द अदर साइड। ओके, सो इज इक्वल्स टू, जब ये वहां जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस रिमेन्स नेगेटिव। सही हो गया, इमान समझो ना, ये अब आपके पास जी एक sir. इक्वेशन बन गई। सही, अच्छा जनाब, चलो ये हो गया, आ जाओ भाई। अच्छा, इसका ये वाला पार्ट छोड़ देना, ये वाला यार ये कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, क्यों आ रहा है इसके अंदर? ओके चलो खैर, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन एज वेल। सही, क्योंकि इसके अंदर ना ये भी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में जाएगा, ऑल दो तुमसे हो जाएगा, बट PV इक्वल्स टू NRT वाला है। ओके, बट अभी अगर तुम में से कोई होशियार है कर लेना, नहीं हो जाए तो छोड़ देना। अच्छा जी, वो खुद ट्राई करना। देखो, दो सेट ऑफ डाटा गिवन है, दो सेट ऑफ डाटा गिवन है। सही है, समवेयर वो डबल दो इक्वेशन बनेगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक और कर लेते हैं, आ जाओ कर लेते हैं, कौन करवाएगा भाई? एनीवन इज इंटरेस्टेड इस क्वेश्चन के अंदर? एनीबडी? नहीं, तो फिर यूसुफ करवाएगा। यूसुफ आ जाओ बेटा, रीड कर लो प्लीज जल्दी से। अच्छा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये तुम्हें डेफिनेशन आती है, यहाँ से रीड कर लो। Okay. A beak of boiling water is placed on the plan of a balance as illustrated in figure 2.1. The water is maintained at its boiling point by means of a heater. The change M in the balance reading is 300 seconds is determined by two different input powers to the heater. तो वो 100 सेल्सियस हो जाएगा boiling point हाँ पे. जी, अगर उसने कहा है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आपने उसको मेंटेन किया हुआ है, तो इसका मतलब है फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, MC∆T ML? ML करेंगे ना? ML, वेरी गुड, हो Because गया। तो एनर्जी इज इक्वल टू ML, ML. ML। ओके, सही हो गया, ये बात फिर हो गई। VI कर लेंगे, VI कर लेंगे एनर्जी के लिए. हाँ सही है,
सो अच्छा, पावर आपको पता है, depending on पावर इज this इक्वल्स टू energy. एनर्जी अपॉन टाइम। और अगर आप इसको वो कर लो, सो पावर हम कहते हैं वी आई, सो वी आई और टी इज इक्वल्स टू एनर्जी, राइट? ऐसे कह सकते हो ना? जी। सही हो गया। और एनर्जी की जगह हमारे पास एम है, सो वी आई टाइम्स टी इज इक्वल्स टू एम एल। सही, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सही हो गया। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू यूज, राइट, कैलकुलेशन के अंदर। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। Okay. Energy is supplied continuously by the heater. State where this experiment, external work is done. I guess थोड़ा बहुत एनर्जी बाहर भी रिलीज होगी तो फिर there is work done externally, right? स्टेट कि वेयर इन नहीं? दिस एक्सपेरिमेंट एक्सटर्नल वर्क इज डन। सही है। So, लेकिन एक्सटर्नल वर्क किसके कहाँ पे होगा? अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर होगा बेसिकली, राइट? जगह से एटमोसफेयर होगा, वो एनर्जी निकलेगी ना, राइट, हाँ जी। हीट थोड़ी सी रिलीज बाहर होगी। आगे आ जाओ। Internal energy increases. Explain your answer. चलो फिलहाल छोड़ दो इसको, Because you क्योंकि are अच्छा अच्छा, बेसिकली ये थोड़ा ये नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर आएगा। इंटरनल एनर्जी वगैरह जो है ना, नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर आएगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन इंटरनल एनर्जी के अंदर जो है वो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है इंटरनल एनर्जी, राइट? टोटल एनर्जी की तरह होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल की तरह। सही है। अब तुम्हारा लिक्विड चूंकि उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है या इवेपरेट हो रहा है, तो उसका जो है ना, उसकी जो पोटेंशियल, उनके जो बॉन्ड्स की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट? तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो आंसर ये है, राइट? मैं लिख दे रहा हूँ। So we can also हम्म। talk about the kinetic energy, right? ब्रो एक्चुअली वी कैन, बिकॉज हम जो पावर सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वी आर एट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर राइज नहीं होता है, राइट? सो सिंस द टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग, एंड in the thermal kinetic energy is directly proportional with the temperature. So if the temperature of the liquid is not rising, so kinetic energy won't rise. Okay, समझ रहे हो ना? ये Okay. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मंडे के दिन ये हमने डिस्कस करना है। सही है। अभी बस ये आगे मैं से को लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू bond breaking, bond breaking, okay, the internal energy increases, okay, kinetic remains the same। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ये मेन पार्ट है, देखो So, इसके अंदर। हाँ but हाँ, बोलो 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 बोलो। it asks where in the system. I mean, where in the experiment. So, हाँ, ये भी तो हमने बताया नहीं, ये है ना बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर, here in this okay. experiment, okay, like in the bond breaking, the energy, the potential energy increases, so the internal energy increases, okay? समझ रहे हो आप? बॉन्ड ब्रेकिंग कह दो या Yeah. वेपराइजेशन के अंदर कह दो, इस तरह से आप कह सकते हो, राइट? वेरी गुड। अच्छा जी। use data in figure 2.2 to determine the specific latent heat of vaporization of water. अच्छा जी, तो अब सर बस आपको पता है, determine नहीं देखो पहले इक्वेशन बनाओ। अब आपको पता है कि जो है ना, जो हीटर है, वो हीटर, अब अगर इक्वेशन बनेगी तो कैसे बनाओगे? पावर फ्रॉम द हीटर शुड बी इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब बाय द वाटर, सही है, प्लस पावर लॉस, राइट? सही हो गया। सो पावर फ्रॉम द हीटर, अब मैं इक्वेशन बनाने लगा हूँ, जरा प्लीज देख लेना। पावर फ्रॉम द हीटर शुड बी इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब बाय द वाटर प्लस पावर लॉस, ओके? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सही हो गया। अब मैं गंदगी नहीं कर रहा, छोटा छोटा काम कर रहा हूँ, सही है। एंड देन पावर फ्रॉम द हीटर, अच्छा ये वन है, ये टू है, सही है। एंड पावर अब्सॉर्ब बाय द वाटर प्लस पावर लॉस, ओके? अच्छा जी, L1 और L2 जो है वो सेम ही रहेगा, सही है। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि तुम जो है यू कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, सही है। एंड आप जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इक्वेशन वो कर रहा हूँ, सही है। मैं जो है ना यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। PH1 माइनस PH2 इज इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब बाय द वाटर माइनस पावर अब्सॉर्ब बाय द वाटर टू, ओके? और ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? और बेसिकली मैं करता क्या हूँ, आई जस्ट पुट द नेगेटिव साइन देयर,
नेगेटिव 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 एंड उससे फिर सॉल्व हो जाता है मेरे पास, राइट। ये मेरे पास जो है ना वो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सही हो गया। अच्छा जनाब आ जाओ। अब हमारे पास जो है पावर बाय द हीटर जो है वो मेरे पास जो है मास दिया हुआ है ग्राम के अंदर, एम्पियर और ये सब चीजें दी हुई हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा हुआ है 300 सेकेंड्स के लिए, राइट। पावर हमें टाइम भी दिया हुआ है, ओके। सो पावर अगर हम निकाल लें सो हमारे पास हो जाएगा पहले वाले के अंदर जो है ना करंट हमारे पास आ रहा है, ये चीज तुम यूज कर लोगे पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, आई वी ओवर टी या आई वी टी, सही एनर्जी बन जाएगा। और दूसरे वाले के अंदर भी एनर्जी आप लगा लो, सही है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना, सही है। अगर तो दोनों तरफ पावर ली हुई है तो ये जो ये बनेगा ना, इसके जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो एम एल ओवर टी बनेगा, ओके। और जो पावर फ्रॉम द हीटर है इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आई वी बनेगा, सही है, आई वी या वी आई बनेगा, सही हो गया। ये तुम्हें अपने ध्यान में रखना है। और अगर एनर्जी के लिए इक्वेशन ले रहे हो, दोनों की एनर्जी कंसिडर कर रहे हो, सो एनर्जी ऑफ द वाटर, सही है, तो उसके लिए तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी एम एल। और जो एनर्जी फ्रॉम द हीटर ले रहे हो तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो तुम्हारे पास बन जाएगी आई वी टी, ओके। सो बी केयरफुल, जो भी इक्वेशन ले रहे हो उसके हिसाब से काम करना, ओके, कंफ्यूज मत करना अपने आप को, सही हो गया ना। सो अगर मैं पावर ले रहा हूँ सो आई हैव टू कंसिडर दिस इक्वेशंस, दीज इक्वेशंस, क्योंकि मैंने सब में पावर ली हुई, सही हो गया। सो मेरे पास हो जाएगा आई वन वी वन माइनस आई टू वी टू, सही है, इज इक्वल्स टू, मेरे पास हो जाएगा एम वन एल ओवर टी वन, सही है, टी सेम ही है, 100 200 ही है, सही, और एम टू एल ओवर टी, ओके। आज अभी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जनाब, अब मेरे पास ना मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 14.2 6.4, सही है, 14.2 मल्टीप्लाई बाय 6.4, सही, ये आ गया एक, सही है, माइनस कर देते हैं छोटे वाले नंबर से 11.5 एंड 5.2, सही है, माइनस 11.5 टाइम्स 5.2, सही है, ये मेरे पास आ गया, सही है, इज इक्वल्स टू, मैं एल को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ और आई बी लेफ्ट एम वन एंड एम टू, सही है, पहले वाला 9.1 है क्योंकि मैं सेकंड वाला पहले लिख रहा हूँ, ओके। 9.1 ग्राम माइनस 5.1, तो 9.1 माइनस 5, सही है। और चूंकि दोनों ग्राम के अंदर है तो तुम्हें जो है उसको कन्वर्ट करना होगा, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 300, राइट, टाइम मुझे गिवन था 300, मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 टू कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी, ओके। जरा मुझे एल की वैल्यू बता दो प्लीज। जरा मुझे एल की वैल्यू बता दो। बच्चों एल की क्या आ रही है? 2.2 ओके, 10 to the power 2.27 10 to the power minus 6. चलो 2.3 कर लेते हैं। अच्छा जी, एक्सपोनेंट 6 आप बता रहे हो, सही। अच्छा एक गलती हो गई, इन्होंने ग्राम के अंदर मांगा हुआ है आंसर, सही है, और हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो इस वजह से एक्सपोनेंट 6 आ रहा है। अगर आप एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 हटा दो यहाँ से, अगर आप इस चीज़ को रिमूव कर दो तो आपके पास एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा फिर, सही है, तो इसको एक्सपोनेंट 3 कर लेते हैं, सही हो गया ना। कंफ्यूज मत करना अपने आप को, ओके क्लियर, सही हो गया, वेरी गुड है, वेरी गुड है। चलो लास्ट क्वेश्चन कर ले, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद एंड करेंगे। ये ऑल मैं करा चुका हूँ क्लास में, ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ, सही है। अब देखो इसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास इनिशियल है, फाइनल रीडिंग दी हुई है। और चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये बस करते हैं यार, अभी नमाज का टाइम होने लगा, सही, बस बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इसके। अब देखो इसके अंदर दो चीजें दी हुई हैं, अच्छे अच्छे से करना। अब इसको लेके बैठे हो, सही है, देखो अगर तो तुम्हें इसका समझ में आ रहा है फौरन फौरन, सही, मैंने अभी कुछ कुछ बच्चों से मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, जैसे रुबायत है, गुलमीना है, अली है, इन तीनों ने अभी क्वेश्चन नहीं किए। तो अभी जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनके जो क्वेश्चन होंगे वो तुम लोग तीनों से मैंने करवाने, ओके। तो खैर, अब देखो अब करना क्या है तुम लोगों ने, इसके क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, जो क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं,
सही है। अगर तो तुम्हें चैप्टर समझ में आता है, तुम्हें मैथ सही लग रही है इसकी, तो तुम नए नए क्वेश्चन कर लो, सही है। और अगर तो तुम्हें इसकी मैथ समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, तो फिर पहले वो क्वेश्चन करो जो हम लोग ने कैलकुलेशन, जो हमने परफॉर्म किए हैं, जो हमने की है, राइट। तो तुम उसके लिए क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो वीडियो लगा लो, सही है। जो भी क्वेश्चन उसके सामने है उसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अपनी लॉजिक लगाओ और अपनी कैलकुलेशन करो। अगर नहीं हो रहा देन वॉच द वीडियो, राइट, और फिर आगे चलो, सही है। तकरीबन मैंने जो है ना यहाँ तक के कितने क्वेश्चन हो गए, सही है, तकरीबन 18 क्वेश्चन तक मैंने सम व्हाट सॉल्व किए हैं बीच बीच में से। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन ही होने वाला है, डोंट वरी, ओके। इस चैप्टर के बाद एक और चैप्टर होगा, फिर सर्कुलर मोशन पे हमें आ जाना है, ओके। सो डोंट वरी, मैं भेज भी दूंगा, सही है। तो बस इसको इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा देखो, अभी नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे के दिन है, तो एक एटलीस्ट एक एक दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन भी तुम करोगे, तुम्हारी वर्कशीट हो जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक, ओके। तो इसको प्लीज, बस प्लीज करके दो, सही है। एक एक चैप्टर और है नेक्स्ट वीक के बाद जो है वो फिर हमने वो करना है, सही है। नेक्स्ट वीक के बाद जो है वो हमने वो करना है, क्या बोलते हैं अपना, सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करना है, सही है। चलो बस कहानी याद रखें। अब बाकी जो है ना मैं वर्कशीट भेज दूंगा, तो वो करते रहना, सही है। चले, चलो जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुलमीना कह रही है, गुलमीना क्या कह रही हो, कुछ कह रही हो? सही है, कर गुलमीना कुछ कह रही हो क्या?